जैनाचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री विलोक सागर जी एवं मुनिश्री विबोध सागर जी महाराज के आध्यात्मिक वर्षायोग में प्रतिदिन प्रवचनों के माध्यम से अमृत वर्षा हो रही है। आज धर्मसभा में मुनिश्री विलोक सागर जी महाराज ने कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित सैद्धांतिक ग्रंथ सम्यसार की वाचना करते हुए कथनी करनी के संदर्भ में बताया कि दुनिया में 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल के बारे में समझाते हुए कहा कि जीव और पुद्गल का संयोग जब होता है तब कर्म बंद होता है। शेष 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल तो अपने आप में रहते हैं। जो भी कर्म बंद होता है वह जीव और पुद्गल के संयोग से ही होता है। जो भी शुभ अशुभ फल होता है, जो भी बंद होता है वह हमारे स्वयं के द्वारा ही होता है। जब हम कूलर या एसी की हवा खाते हैं तो उसका बिल किसे भरना पड़ेगा? हमें ही तो भरना पड़ेगा, हमें ही तो चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जिस प्रकार की सांसारिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं तो उनके द्वारा बांधे गए कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारा अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। यदि हम अधर्म के कामों में पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे तो परमात्मा भी हमारे दुखों को हमारे कष्टों को दूर नहीं कर सकता। हमें स्वयं को इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, हमें ही जागृत होना पड़ेगा। जब हम जागृत हो जाएंगे, भेद विज्ञान को समझ लेंगे, तब हमारे वस्त्र स्वयं ही छूट जाएंगे। हम स्वयं ही संसार से विरक्त हो जाएंगे। वस्त्र उतारे नहीं जाते, स्वयं ही उतर जाते हैं। त्याग विरक्ति तो अंतरंग से आती है। जब सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, जब स्व और पर का भेद समझ आ जाता है, तब मन संसार से विरक्त होकर जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। जैन दर्शन में कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही मुख्य लक्ष्य। जैन धर्म में जीव और पुद्गल 2 अलग अलग द्रव्य हैं जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जीव चेतन तत्व है, जबकि पुद्गल जड़ निर्जीव पदार्थ है। जीव को आत्मा भी कहा जाता है, जो शाश्वत और चेतन तत्व है। यह सुख दुख का अनुभव करता है और कर्मों के बंधन में बंधा होता है। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य जीव को कर्मों के बंधन से मुक्त कराना है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पुद्गल जड़ निर्जीव पदार्थ है जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। यह दिखाई देने वाला, स्पर्श करने योग्य और परिवर्तनशील है। पुद्गल में वर्ण, रंग, गंध, रस, स्वाद और स्पर्श गुण होते हैं। शरीर, मन, वचन और सांसें सभी पुद्गल से बनी हैं। जैन धर्म में पुद्गल को कर्मों के रूप में भी माना जाता है जो आत्मा के साथ बंधते हैं। जैन दर्शन में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही मुख्य ध्येय। जैन धर्म के अनुसार जीव और पुद्गल अनादिकाल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जीव पुद्गल के साथ मिलकर संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जीव को कर्मों के बंधन से मुक्त कराने के लिए उसे पुद्गल से अलग होना होगा, यानी कर्मों से छुटकारा पाना होगा। पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए जीव को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का पालन करना होता है। जैन धर्म में जीव और पुद्गल 2 अलग अलग तत्व हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीव को कर्मों के बंधन से मुक्त कराने के लिए उसे पुद्गल से अलग होना होगा, जो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है। सबका बुरा होगा, किसी का भला नहीं होगा, तो तुम्हारा घर बहुत पवित्र होगा। अशुद्धि से न रसोईशाला बच रही है, न कोई स्थान बचा है, महा अशुद्ध है। और महा अशुद्धि में महिलाएं घरों में रसोईशाला में प्रवेश कर रही हैं। जिस अशुद्धि में कहा जाता है कि नजर पड़ जाए तो भोजनशाला अशुद्ध हो जाएगी। 5-6 दिन के लिए रसोईशाला से बाहर भेज दिया जाता है। पूरे घर में नौच कर रहे हैं। अब जीवन में कहीं शांति नहीं है। कम से कम घर में शांति बनाए रखें और अशुद्धि का परहेज करें, उसमें भोजन ना बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
जब बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जैसा कि अभी पूज्य गुरुदेव ने बताया, जहाँ जिस घर में निर्ग्रंथ दिगंबर वितरागी संतों के चरण पड़ते हैं, उस घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, उस घर की सभी नेगेटिविटी दूर हो जाती हैं और हमें यह पुण्य अवसर